आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद अब सिंधु नदी जल समझौते को मोदी सरकार ने स्थगित कर दिया है। यानी अब इस संधि के मुताबिक भारत अब पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का जानकारी साझा नहीं करेगा और ना ही इससे जुड़ी किसी भी बैठक में हिस्सा लेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई है और अभी भी 17 से 18 लोग घायल हैं। तो चलिए जानते हैं सिंधु नदी जल समझौता क्या है। आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता स्थगित करने का असर पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ इलाके पर होगा, जहां सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है। खेती से पाकिस्तान की नेशनल इनकम में होने वाले 23% योगदान पर भी असर हो सकता है। पाकिस्तान की 68% ग्रामीण जनता खेती पर टिका हुआ है। सिंधु की पानी में भारत की ओर से कटौती करने पर पाकिस्तान के तारबेला और मंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी असर होगा। यहाँ बिजली उत्पादन 30 से 50% तक प्रभावित होने से उद्योग और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। अब जानते हैं कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में IWT पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें विश्व बैंक भी मध्यस्थ के रूप में इस संधि का हस्ताक्षर करता था। वहीं संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा। सिंधु जल समझौते के तहत हुई भारत और पाकिस्तान की संधि सिंधु नदी और उनकी 5 सहायक नदियां यानी कि सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग था। वहीं अब जानते हैं कि सिंधु जल समझौते में भारत और पाकिस्तान को कितना पानी मिलता है। सिंधु जल संधि में 3 पश्चिमी नदियां हैं, जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम को अति प्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को दिया गया है। वहीं भारत की ओर से कुछ गैर उपभोग्य कृषि और घरेलू उपयोग को छोड़कर अन्य 3 पूर्वी नदियां यानी कि रावी, ब्यास और सतलज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था, जिसका मतलब है कि सिंधु जल समझौते में पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान को चला गया, जबकि बाकी 20% जल भारत के उपयोग के लिए छोड़ा गया। वहीं सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के स्थायी आयुक्तों के साथ एक स्थायी सिंधु आयोग भी बनाया गया था। बता दें कि झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पूरा हक भारत का है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान पर एहसान जताया और इन नदियों के पानी को पाकिस्तान को देने के लिए हामी भरी।